मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है। ग्लोबल पॉलिटिक्स रैपिडली चेंज हो रही है और दुनिया भर में एक सवाल पूछा जा रहा है। अगर मुस्लिम वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वैक्यूम पैदा हो जाए तो उम्मा को कौन लीड करेगा? ईरान में सुप्रीम लीडर की हेल्थ पर स्पेक्यूलेशन होती रहती है। पाकिस्तान में इमरान खान जेल में है। तो फिर मुस्लिम वर्ल्ड की सियासी डायरेक्शन क्या होगी? वेलकम टू सियासत 360, जहां हम पॉलिटिक्स की असल कहानी समझाते हैं। अगर आपको असली पॉलिटिकल एनालिसिस चाहिए तो सब्सक्राइब करें। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें। आज के दौर में मुस्लिम उम्मा किसी एक पॉलिटिकल लीडर के जरिए यूनाइटेड नहीं होती। सऊदी अरेबिया अपनी पॉलिसी फॉलो करता है, टर्की अपनी डायरेक्शन में चलता है, ईरान का अपना आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान की अपनी इंटरनल सियासत है। हिस्टोरिकली लीडरशिप का कॉन्सेप्ट कैलिफेट के जरिए था, मगर मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम में हर मुल्क अपनी सॉवरेनिटी के साथ ऑपरेट करता है। इसलिए जब हम कहते हैं उम्मा को कौन लीड करेगा, तो ये ज़्यादा सिंबॉलिक और आइडियोलॉजिकल लीडरशिप होती है, ना कि फॉर्मल पॉलिटिकल कंट्रोल। आयतुल्ला अली खामिनाई का रोल मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स में सेंट्रल रहा है। ईरान ने पैलेस्टाइन इशू, रीजनल रेजिस्टेंस नैरेटिव और एंटी वेस्ट फॉरेन पॉलिसी को एग्रेसिवली परस्यू किया। अगर फ्यूचर में ईरान की लीडरशिप ट्रांजिशन होती है, तो पावर स्ट्रक्चर ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक शिफ्ट होगा, ना कि रीजनल केओस के जरिए। ईरान का सिस्टम इंस्टीट्यूशनल है, सिर्फ एक शख्स पर डिपेंड नहीं करता। पाकिस्तान में इमरान खान को अक्सर सपोर्टर्स मुस्लिम उम्मा की आवाज़ के तौर पर देखते हैं। उन्होंने इस्लामोफोबिया का इशू ग्लोबल फोरम्स पर उठाया, ओआईसी मीटिंग्स में स्ट्रॉन्ग स्टैंस लिया और वेस्ट के सामने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का नैरेटिव दिया। मगर इस वक्त वो जेल में हैं और पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने उनके इंटरनेशनल रोल को फ्रीज कर दिया है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या लीडरशिप पर्सनैलिटी ड्रिवन होती है या स्टेट स्टेबिलिटी ड्रिवन होती है? अगर स्टेट इंटरनली स्टेबल ना हो तो एक्सटर्नल लीडरशिप का क्लेम कमज़ोर हो जाता है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि मुस्लिम कंट्रीज के दरमियान पॉलिटिकल डिफरेंसेस बहुत गहरे हैं। सऊदी ईरान राइवलरी, टर्की की नेटो अलाइनमेंट, पाकिस्तान की इकोनॉमिक चैलेंजेस, इजिप्ट की डोमेस्टिक प्रायोरिटीज, ये सब फैक्टर्स यूनिटी को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसलिए एक सिंगल लीडर ऑफ उम्मा का कॉन्सेप्ट मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में रियलिस्टिक नहीं लगता। यूनिटी ज़्यादा पॉलिसी कोऑर्डिनेशन से आती है, ना कि सिर्फ कैरिज्मेटिक स्पीचेस से। आने वाले दौर में लीडरशिप 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगी। नंबर 1 इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, नंबर 2 मिलिट्री स्टेबिलिटी, नंबर 3 डिप्लोमैटिक क्रेडिबिलिटी। जो मुल्क इन 3 पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, वो नेचुरली मुस्लिम वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस गेन करेगा। चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, टर्की हो, ईरान हो या पाकिस्तान। लीडरशिप इमोशन से नहीं, इंस्टीट्यूशंस और स्टेबिलिटी से बिल्ड होती है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या मुस्लिम वर्ल्ड को एक सेंट्रल लीडर की ज़रूरत है या मॉडर्न दौर में कलेक्टिव लीडरशिप ही सोल्यूशन है?